हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 का ईवीएस का ये जो है 21वां अध्याय, किसकी झलक किसकी छाप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। लिखा गया है कि छे आसिमा, यहाँ पर जो आपको छींक आती है उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। आसिमा खिड़की के पास बैठी पढ़ रही थी। बहुत तेज हवा चल रही थी, धूल भी बहुत उड़ रही थी। अचानक आसिमा को जोर से छींक आई। आ छी छी। आसिमा की माँ और पिताजी दोनों रसोई घर में सब्जी छांट रहे थे। माँ ने कहा, देखा, छींकती है तो बिल्कुल आपकी तरह। अगर आप यहाँ ना होते तो मैं समझती कि आपने ही छींका है। तालिका में यहाँ पर दिखा गया है कि आसिमा की छींक जैसी क्या तुम्हारी भी कुछ खास पहचान है और जो तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य से मिलती है? क्या है उसकी? यहाँ पर लिख सकते हैं कि भाई बहन की जो आवाज़ होती है वो दोनों मिल सकते हैं। पिता पुत्र की आवाज़ मिल सकती है। यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं कि उनकी चलने की, उनकी बोलने की आदत जो है वो भी मिल सकते हैं, यहाँ पर हो सकता है। आगे है शिक्षक का संकेत। फिर से आपको यहाँ पर है पढ़ना कि कक्षा 3 में हमने पढ़ा, हमने बच्चों के बारे में, परिवार के लोगों से मिलते-जुलते गुणों के बारे में पढ़े थे हमने। अपने दूर के रिश्तेदारों से भी कुछ गुण मिलते-जुलते होते हैं। इस बारे में चर्चा करना अच्छा होगा। जो आप दूर के जैसे मामा हो गए, जैसे आपकी नानी हो गई, ये सब जो हैं उनके भी गुण आप जैसे कुछ मिलते-जुलते हैं आपसे। बताओ, आगे है बताओ, तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य से तुम्हारा चेहरा या कुछ और मिलता है? क्या-क्या मिलता है? तो नाक मिलता है, चेहरा मिलता है, आपके उसके आवाज़ मिलते हैं, उसके बाल मिलते हैं, ये सब मिलते हैं। इसके बारे में तुम्हें किसी ने बताया या खुद ही पता चला? तो आप खुद ही देख सकते हैं। जब लोग तुम्हारी तुलना तुम्हारे परिवार के सदस्य से करते हैं तो तुम्हें कैसा लगता है और क्यों? तो आपको अच्छा महसूस होता है क्या हम उनसे मिलते हैं? आगे है कि तुम्हारे घर में सबसे ऊँचा कौन हँसता है? उनकी हँसी को नकल करके यहाँ पर बताने के लिए कहता है। किसकी मौसी कौन? किसकी मौसी कौन? नीलिमा स्कूल की छुट्टियों में अपनी नानी के घर गई थी। उसने किसी को आते देखा और अंदर जाकर माँ से कहा, अम्मा, देखो, तुमसे मिलने कोई मौसी आई है। माँ ने कहा आकर माँ ने बाहर आकर देखा और कहा, अरे पगली, ये तुम्हारी मौसी नहीं है, तुम्हारी बहन है। ये क्या है? तुम्हारी बहन है। यह यह तो तुम्हारी सबसे बड़ी नानी के बेटे जगदीश की बेटी किरण है। असल में तो तुम इनके प्यारे से छुटकू समीर की मौसी हो। क्या है? समीर की ये मौसी हैं। नीलिमा की बड़ी नानी से लेकर छोटे समीर तक के नामों की सूची बनाने के लिए कहता है। नीलिमा का जो है किससे क्या रिश्ता है, इसके बारे में यहाँ पर लिखने के लिए कहता है। पता लगाओ, क्या तुम्हारे परिवार में अभी जो है अलग-अलग उम्र में भाई बहन या मामा भांजे जैसे रिश्ते यहाँ पर आप लिख सकते हैं। आगे है कैसे जुड़े हैं हम सब। यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि तुम्हारी दादी और चचेरी बहन की जो दूसरे नंबर की बिटिया है, बिल्कुल उसकी जैसी दिखती हो, यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है। नीलिमा छोटे समीर से खेलने लगी। नीलिमा जो है छोटे समीर से खेलने लगती है। इतने में माँ ने कहा, किरण, देखो, मेरी नीलिमा के बाल बिल्कुल तुम्हारे बालों से जैसे हैं। ये जो बाल हैं तुम्हारे बालों जैसे हैं नीलिमा के, घने काले और घुंघराले। शुक्र है मेरे बालों का तरह मेरे बालों की तरह सीधे, बुरे और बेजान नहीं हैं। नीलिमा की नानी हंसकर बोली, हाँ, हैरानी की बात है ना, जैसे हम बहनों ने घने घुंघराले बाल थे, अब वैसे ही हमारी दूसरी पीढ़ी के बच्चों के हैं। देखिए पीढ़ी दर पीढ़ी जो है, जो बाल जो मिलते जा रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी जो है, आँख के निशानी, आँख के रंग, और आप देखेंगे तो चेहरे, नाक, ये सब, कान, ये सब मिलते हैं। बातें भी, आवाज़ भी। यहाँ पर फिर से है कि सबकी बातें सुनकर नीलिमा ने सोचा, कहने को तो हम दूर के रिश्तेदार हैं, मगर आपस में कितने जुड़े हैं हम सब।
पता करने के लिए कहता है लिखो नीलिमा के बाल उसकी नानी की तरह घुंघराले हैं। तुम अपनी किसी बहन, भाई, चचेरा, ममेरा जो भी हो उनके बालों को पहचान देखो, कोई पहचान देखो। जैसे आँखों का रंग, गालों का गड्ढा जैसे डिंपल होता है, कद, पतली या मोटी नाक, आवाज़। बताओ कि यह पहचान या गुण उसकी माँ के परिवार से ले हो जो है से आई होगी या उसके पिता की तरफ से है। दी गई तालिका में यहाँ पर बनाने के लिए कहता है कि उदाहरण कुछ दिया हुआ है। घुंघराले बाल जो है उसकी नानी के हैं, माँ की तरफ से। पिता की तरफ से क्या है तो माँ की तरफ से है नानी का जो है घुंघराला बाल। पिता की तरफ से उसका चेहरा हो सकता है, ये लिख सकते हैं आप। क्या तुमने कि क्या तुमने अपने या किसी और परिवार के बहुत से छोटे बच्चे को देखा है? उसकी आँखें, नाक, रंग, बाल, उँगलियाँ परिवार वालों में से किससे मिलती-जुलती हैं? उसके नाम यहाँ पर लिख सकते हैं, जो परिवार में चाचा हैं, बहन हैं, भाई हैं, उसके सब कुछ जो मिलते हैं उनके बारे में लिख सकते हैं। आगे नीलिमा के बाल अपनी नानी जैसे घने, काले और घुंघराले हैं। नीलिमा की माँ के बाल सीधे, भूरे और बेजान। तुम्हारे बाल कैसे हैं? ये मोटे या पतले, चिकने या रूखे बता सकते हैं आप। मोटे पतले हो सकते हैं, चिकने रूखे भी हो सकते हैं। तुम्हारे बालों का रंग क्या है? अपने बालों के नाप लो और लिखने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं दादाजी का नाप लिया जा रहा है। छाट जो नाई वहाँ पर काम कर रहा है, नाप रहा है, ले रहा है। दादाजी का जो है बाल का नापना आसान नहीं है। दादाजी का जो है बाल नापना बाल ही नहीं है, छोटा-छोटा है। आगे है क्या तुम्हारा बाल तुम्हारे परिवार के किसी से मिलते-जुलते हैं? अगर मिलते-जुलते हैं जैसे नानी का मिला था उसी प्रकार किसी का मिलता-जुलता है तो बता सकते हैं। अपने परिवार के लोगों की बाल भी मापने के लिए कहता है तुम्हारे परिवार में सबसे लंबे बाल किसके हैं? तुम ऐसे कितने लोगों को जानते हो जिनके बाल 1 मीटर से लंबा है? क्या लंबे बाल होना उनके परिवार की पहचान है? देखिए यहाँ पर ये सब आप बता सकते हैं पहचान है। अगर बड़े लंबे बाल हैं तो वो पहचान हो सकते हैं। भाई मैं पहले ज़्यादा लंबी थी। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर दादी का बाल मापा जा रहा है। क्या तुम अपने कद का नाप लेना चाहते हो? सिर से पाँव तक नाप लेकर यहाँ पर लिखने के लिए कहता है। सोचो जब तुम बड़े होंगे तब तुम्हारी लंबाई कितनी होगी और किसके जैसी होगी? पिताजी के जैसे, माता के जैसे या बता सकते हैं। अपने घर के लोगों की लंबाई नापना और तालिका यहाँ पर बना सकते हैं, जो अपने घर के कौन कितने लंबे हैं, कितने मीटर के हैं। यह कैसा आईना है? क्या सरोजा आईने के सामने खड़ी है? जी नहीं। उसके सामने आईना नहीं है, उसका जुड़वा है। उसकी जुड़वा है, जानते हैं जुड़वा बहन होते हैं, जुड़वा भाई होते हैं, जो एक जैसे आपको देखने को मिलते हैं। चकरा गए ना? सब जो है जब कभी वे दोनों मिलती हैं, तो उनके मामा भी गड़बड़ा जाते हैं। कभी सरोजा को डाँट पड़ जाती है, तो कभी उनकी बहन को डाँट पड़ती है। शिक्षक का संकेत यहाँ पर है, तो शिक्षक संग बच्चों की बालों की लंबाई और कद नापने में मदद कर सकते हैं और उसके जो है नापने के तरीकों को वो बताएँगे कि कैसे मापा जाता है। तो कभी जो है उसको अ, किसको तो कभी सुहासिनी को की शैतानी की, तो यहाँ पर दोनों को एक-दूसरे से जो मिलते हैं इसीलिए उनको दोनों को कभी-कभी डाँट पड़ जाती है। कभी सुहासिनी जो होती है खुद अपनी मामा को कहती है कि सुहासिनी बाहर गई है और आजकल उनके मामा समझ लेते हैं, कहते हैं मराठी में गाकर दिखाओ। यह क्या तरीका हुआ? वो आवाज़ से पहचानते हैं कि उसकी आवाज़ और इसकी आवाज़ में दोनों में अंतर है इसलिए वो गाने गाने के लिए कहती हैं। दोनों बहनें 2 हफ्ते की ही थी जब सरोजा की चाची ने उसको गोद लिया था। गोद लिया क्या? वो गोद लिए थे और अपने साथ पुणे ले गए थे। इसको पुणे ले गए थे जब वो 2 हफ्ते की थी। चाची के घर में सभी को संगीत का बेहद शौक है। सुबह की शुरुआत इस संगीत से होती है। सरोजा को बहुत से गीत और गाने आते हैं। सरोजा को बहुत गीत और गाने आते हैं, दोनों भाषाओं में, मराठी और तमिल में, दोनों भाषाओं में। उसके घर पर सब लोग तमिल बोलते हैं और स्कूल में ज़्यादातर मराठी। बच्चे मराठी। सुभाषिनी चेन्नई में अपने पिता के साथ रहती हैं। उनके पिता कराटे के कोच हैं। 3 साल की उम्र से ही सुभाषिनी बाकी बच्चों के साथ कराटे करने लगी। छुट्टी के दिन दोनों माँ-बेटी सुबह जो है बाप-बेटी सुबह से ही अभ्यास करने लग जाते हैं। देखने में दोनों बहनें एक जैसी हैं, पर उनकी पहचान फिर भी काफ़ी अलग है। अगर तुम समझे उनके मामा ने उसकी पहचान का तरीका कैसे ढूँढा? तो गाना गाने के लिए कहा था, आप मराठी में गाना गा के सुनाओ।
चर्चा करने के लिए कहता है सरोजा और सुभाषिनी में क्या गुण है, बातें करें, मिलती-जुलती हैं और उनके क्या-क्या अलग हैं, तो वो गाना गाती है सुभाषिनी क्या सरोजा जो है कराटे कौन सुभाषिनी सरोजा गीत गाती है अच्छे से, तमिल और जो है और क्या तुम मराठी भाषा जानती हैं? क्या तुम किसी जुड़वा को जानते हो? अगर जानते हैं तो बता सकते हैं। क्या तुम ऐसे जुड़वा को जानते हैं जो एक जैसे दिखते हैं? तो बहुत से जो जुड़वा एक जैसे दिखते हैं। सरोजा और सुभाषिनी दिखते तो एक जैसे हैं पर उनके जो है इनमें कई बातें अलग हैं। जैसे सरोजा को 2 भाषाएँ आती हैं, आपको हमने पहले बताया था। अगर सुभाषिनी के घर पर 2 भाषा बोलते हैं, तो वह भी दोनों भाषा बोलना सीख सकती थी। बहुत सी चीज़ें जैसे बुनाई, भाषा, संगीत या पढ़ने का शौक हम आसानी से पा लेते हैं, जब हमें उसका माहौल मिलता है। शिक्षक का संकेत है कि बच्चों से इस बारे में चर्चा करें। कुछ गुण हम जन्म से ही अपने माँ-बाप से पा लेते हैं। कुछ आदतें और गुण हम जो है अपने आस-पास से ग्रहण करते हैं। कुछ क्या करते हैं माँ-बाप से, कुछ गुण जो आस-पास से हम ग्रहण करते हैं। परिवार से क्या मिला? परिवार से देखिए क्या मिला उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। अपनी क्लास में मज़ेदार सर्वे करने के लिए कहता है और लिखने के लिए जीभ को पीछे तालू की तरफ मोड़ो और बिना जो है दाँतों से छुए। यहाँ पर कलाकारी करने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं। दूसरा है जीभ को किनारे से उठाकर एक लंबे रोल की तरह बनाओ यहाँ पर जो देख सकते हैं यहाँ पर और यहाँ पर। दूसरा है कि तीसरा है पैरों की सारी उँगलियों को खोलो, बाकी उँगलियों को हिलाए बिना छोटी उँगली को हिलाओ। यहाँ पर देख सकते हैं हाथों के अंगूठे को अपनी कलाई से लगाव यहाँ पर दिखाया गया है। हाथ हाथ के बीच वाली उँगलियों का वी बनाव यहाँ पर देख सकते हैं वी बना हुआ है। 2-2 उँगलियों इधर-उधर करके। बिना छुए बाहरी कान हिलाओ, बिना छुए जो है बाहरी कान हिलाने के लिए कहता है यहाँ पर देख सकते हैं। जो बच्चे ये कर पाए, वह अपने परिवार वालों से भी ऐसा ही करने को कह सकते हैं कहें। क्यों? कितने बच्चों को ये बातें उनके परिवार से मिलती हैं, यह बता सकते हैं। आगे है क्या माँ-बाप से नहीं मिला? क्या माँ-बाप से नहीं मिला? सत्ती कुछ ही महीने की थी जब उसकी एक टाँग में पोलियो हो गया। इतने वर्षों में उसने कभी भी जो है अपनी इस दिक्कत को अपने आप के आड़े नहीं आने दिया। दूर-दूर तक पैदल जाना और कई मंजिल सीढ़ियाँ चढ़ना उसके काम का हिस्सा रहा। जब जो है अब जब उसकी शादी हुई तो लोग उसे बच्चा पैदा ना करने की सलाह दे रहे हैं। बच्चा पैदा ना करें ये सलाह लोग दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए डॉक्टर के द्वारा यहाँ पर समझाया जा रहा है कि नहीं तुम परेशान मत हो। माँ या बाप को पोलियो है तो ऐसा नहीं है कि बच्चे को भी पोलियो होगा, ऐसा नहीं है। माँ-बाप को अगर पोलियो होता है बच्चे को पोलियो नहीं होगा ऐसी बात नहीं है। ये डॉक्टर सलाह देते हैं। लेकिन आस-पास के लोग कहते हैं कि बच्चे पैदा नहीं करो। उसे खुद भी डर है कि कहीं उसके बच्चे को भी पोलियो ना हो जाए। फिर उसने डॉक्टर की सलाह ली। क्या तुमने कहीं पोलियो के बारे में पढ़ा या लिखा है? आप जानते हैं पोलियो के फर्स्ट पोलियो आपको दवाई बच्चे में पिलाई जाती है। क्या तुमने पोलियो की दवाई पिलाने में कोई खबर पढ़ी है? ये आप जानते हैं 2 बूंद ज़िंदगी के। क्या तुम किसी को ऐसे व्यक्ति को जानते हो जिसे पोलियो है? ऐसे बहुत आदमी हैं जिनको पोलियो है, आप जानते हैं। मटर के प्रयोग चिकनी या खुरदरे लिखा गया है। बहुत से हैं जैसे जो फिजिक्स के एक वैज्ञानिक हैं, उनके वो भी जो पोलियो हुआ था, ये बहुत सारे लोग आपको पोलियो से ग्रसित मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले ग्रेगोर मेंडल का जन्म सन 1822 ईस्वी में एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। ये मटर के बारे में यहाँ पर बताया गया है, कहाँ के रहने वाले हैं? ऑस्ट्रिया के रहने वाले कौन? तो मेंडल। ग्रेगोर मेंडल कब हुआ? तो 1822 ईस्वी में, याद रखेंगे इनके डेट ऑफ बर्थ को भी। उन्हें पढ़ाई का बहुत शौक था, पर परीक्षा के नाम से उन्हें जो है पसीने छूटते थे। क्या तुम्हारा भी ऐसा कुछ हाल होता है? ये बता सकते हैं। यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के पैसे ना होने के कारण उन्होंने एक मठ में रहकर मंक मतलब मुनि बनने का सोचा, ताकि वहीं से उन्हें आगे पढ़ने का मौका भी मिल सके, जो मिला भी। पर विज्ञान शिक्षक की पक्की नौकरी के लिए उन्हें फिर एक परीक्षा देनी पड़ी। उफ़! घबराहट के मारे वे परीक्षा से भाग जाते और फेल हो जाते।
खैर उन्होंने विज्ञान के प्रयोग करना नहीं छोड़ा, विज्ञान से वो उनका नाता जुड़ा ही रहा। 7 साल तक मठ के बगीचों में 28,000 पौधों पर बारीकी से वो प्रयोग किए। कितने? तो 28,000। आगे पढ़ेंगे तो ढेरों आंकड़े इकट्ठे किए और एक नई बात खोज निकाली। ऐसी बात जो उस समय के वैज्ञानिकों को समझ नहीं आई थी। मेंडल के मरने के कई साल बाद ही वे समझ पाए थे। जब कुछ और लोगों ने ये प्रयोग किए और पाया कि मेंडल ने इस प्रयोग पर हफ्ते पहले ही लेख लिखा था। ये लेख पहले ही लिखा गया है। मेंडल ने पौधों में क्या-क्या के पाया था, उन्होंने क्या पाया? उन्होंने पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो जोड़ियों में आते हैं। क्या होते हैं? कुछ जोड़ियों में आते हैं। ऐसे बीज का चिकना या खुरदुरा होना, जैसे बीज का चिकना या खुरदुरा होना, पीला पीला या हरा होना और पौधों के तने का लंबा या नाटा होना। 3 चीज़ रखेंगे याद। आपको याद रखना है चिकना या खुरदुरा, पीला या हरा, लंबे या नाटा। पर चिकने बीज वाले और खुरदरे बीज वाले पौधों के बच्चे भी यानी अगली पीढ़ी के पौधों में भी बीज या तो चिकने या खुरदरे होते हैं। क्या होते हैं? चिकने या खुरदरे अगली पीढ़ी की होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि एक बीज थोड़ा चिकना और थोड़ा खुरदरा बन जाए। इसी तरह रंग के गुण में अगली पीढ़ी के पौधों के बीज या तो पीले होते हैं या हरे होते हैं। पीला और हरा गुण मिलकर कोई नए रंग का बीज नहीं बनाते। याद रखेंगे यहाँ से ये सब पॉइंट बहुत ही बार पूछे गए हैं। यही नहीं, मेंडल ने तो यह भी बताया कि मटर की अगली पीढ़ी के पौधों में ज़्यादा पीले बीज वाले ही होंगे। पर ज़्यादा क्या होंगे? पीले बीज ही वाले होंगे। इसी तरह उन्होंने बताया कि अगली पीढ़ी में चिकने बीज ज़्यादा होंगे। क्या होंगे? चिकने बीज ज़्यादा होंगे। यहाँ पर कुछ परिवार से कुछ हालात से दिया गया है कि विवाह दूर से ही जान जाती है कि उनके नाना आ रहे हैं। उनके ठहाके की आवाज़ सुनकर नाना ज़ोर से बोलते हैं और ऊँचा भी सुनने लगे हैं। तुम्हारे घर में कोई ज़ोर-ज़ोर से बातें करता है, उसके बारे में बता सकते हो? उनकी आदत क्या है? उनकी क्यों ऊँचे सुनते हैं? तो उनकी ऊँचा सुनते भी कि हैं, इनके बारे में बता सकते हैं? क्या तुम किसी समय या किसी को सामने बिल्कुल ज़ोर से नहीं बोल सकते? कब, किसके सामने, क्यों और कब ज़ोर से बोल सकते हैं? आप जो नहीं सुन पा रहा है तो उनको ज़ोर से बोल कर बता सकते हैं। जो नहीं सुन पा रहे हैं उनको, जो सुन रहे हैं उनको आराम से आप बता सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं। कुछ लोग सुनने के लिए कान पर मशीन लगाते हैं। कान पर क्या रखते हैं? मशीन लगाते हैं। कुछ लोग छड़ी या चश्मे की मदद से लेते हैं। क्या तुम ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हो? जो नहीं सुनते वो क्या करते हैं? मशीन का इस्तेमाल करते हैं। जो नहीं देखते हैं वो क्या करते हैं? छड़ी का इस्तेमाल करते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति से बात करो जो ऊँचा सुनता हो। पता करो क्या वह बचपन से ही ऊँचा सुनता है? कब से ऊँचा सुनने लगा? उन्हें क्या-क्या कठिनाइयाँ आती हैं? बहुत से उनको कठिनाइयाँ आती हैं। किसी की बातें सुनने के लिए उनको लगता है कि ये बोल रहा है, वो कुछ और बोल रहा है, तो ये परेशानी होती है। वो बचपन से नहीं, जब धीरे-धीरे बुढ़ापे की ओर आते हैं तो किसी को बचपन से ही होता है, किसी को धीरे-धीरे उम्र जब ढलती है तो ये बीमारी आ जाती है। आगे पढ़ेंगे, हमने देखा कि हमारी कुछ ऐसी पहचान गुण होती हैं जो हमें परिवार से मिलती है। कई हुनर, कई बातें जो होते हैं ऐसे अपने माहौल से आप लेते हैं, पर कभी कोई बीमारी या ज़्यादा उम्र की वजह से भी हम में कुछ बदलाव आते हैं। जो है हम सब मिलकर हम सब मिलकर ही हमारी पहचान बनती है। आप क्या समझते हैं इससे? तो हम क्या समझे? तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारी कौन-कौन सी ऐसी पहचान है जो तुम्हें मानसिक की तरफ से मिलते हैं? बहुत सी चीज़ें जो आपके चेहरे पे मिल सकती हैं, नाक मिल सकती हैं, आवाज़ मिल सकती हैं, ये सब बोल सकते हैं। बाल मिल सकते हैं। शिक्षक संकेत है कि बच्चों को पोलियो जैसी बीमारियों के बारे में बताएँ जो जीवाणु से फैलती हैं। पोलियो क्या है? तो जीवाणु से फैली हुई बीमारी है। जन्मजात नहीं होती है, क्या होती है? जन्मजात नहीं होती है। याद रखेंगे, जीवाणु से क्या फैलता है? तो पोलियो। यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे हो गया आपको कुछ बीमारियाँ, जैसे हो गया कुष्ठ रोग के बारे में कई गलत धारणाएँ हैं, लोगों के मन में रहती हैं। इनका इलाज कैसे और कहाँ हो सकता है, इस पर चर्चा डॉक्टर से बातचीत करके हम बताएँगे कि कैसे इसके इलाज करेंगे। तो चलिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर था, इसके बारे में हमने पढ़ा। ग ग जो है
मेंटल के बारे में हमने पढ़ा। यहाँ से आपको जो पहचान होती है कुछ अलग होती है, आपसे कुछ मिलते-जुलते हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा। बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन कुछ-कुछ पूछे जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर में। ये कैसा लगा आप बताएँगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।